जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम है आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी, इस एग्जाम से संबंधित जो इंग्लिश है आपका जो पोर्शन है उसमें से जो क्वेश्चंस आने हैं उनके लिए पहली क्लास जो थी फिगर ऑफ स्पीच की वो कंप्लीट हो चुकी थी और आपकी डिमांड पर अगली क्लास आई है, क्लास नंबर सेकंड। इसके अंतर्गत आप जानेंगे सेंटेंस के बारे में और इसके अंतर्गत आता है सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो। तो सेंटेंस के कौन-कौन से टाइप होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव, तो ये सारी सेंटेंस हैं। अब देखते हैं इसके आगे कि जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंस जो हैं, तो इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे? तो पढ़ने का सबसे पहला रीजन तो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, देखो यहाँ पे ग्रुप सी और डी का आप देख पा रहे होगे, तो उसमें क्या हुआ था, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक इसी तरीके से और भी देख पा रहे होगे कि एक क्वेश्चन और है काइंड ऑफ सेंटेंस को लेकर के। ये भी क्या हुआ था 2019 में, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था आपकी परीक्षा सी और डी की जो हुई थी 2019 में, तो उसमें हुआ था, ये पूछे गए थे क्वेश्चन। तो एक तो रीजन आपका ये है कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दूसरा रीजन ये है कि जब आगे आप आगे की जो ग्रामर पढ़ोगे तो वहां पर जो सेंटेंसेस के टाइप हैं तो उनको समझने में आपको मदद मिलेगी। और भी क्या हो सकते हैं जो संभावित प्रश्न हैं आने वाले एग्जाम में जो बन सकते हैं, तो यहाँ पे संभावना के हिसाब से भी हम क्वेश्चन क्या करेंगे, देखेंगे, उनको टैकल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इंग्लिश के ग्रामर में। सेंटेंस आप जानते हो जिसे आप क्या कहते हो, हिंदी में वाक्य कहते हो। तो यहाँ पर वाक्य के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a verb expressing the complete sense of a statement of question। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड होते हैं, शब्दों का क्या होता है, समूह होता है, और वहां पर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ये सब मिल करके क्या करते हैं, कोई एक बात या किसी सेंस को कंप्लीट करते हैं, या कोई कथन होता है, स्टेटमेंट, उसको कंप्लीट करते हैं, कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अकबर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। तो ये जो मुगल थे उनमें क्या होता है, अकबर सबसे क्या था, ग्रेट था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक सेंस मिल रहा है। अब यहाँ पे जो आप एक देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, तो वर्ड का मतलब होता है, आप जानते होगे, जिसे आप क्या कहते हो, शब्द। तो शब्द हमेशा जानते हो कि क्या होता है कि जो कई वर्ड होते हैं, वर्ण को मिला करके, या यहाँ पर इंग्लिश में अगर आपकी बात करें तो क्या करेंगे, जो अल्फाबेट होते हैं उनको मिला करके जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड या फिर शब्द कहा जाता है। फिर अगर देखते हैं यहाँ पर एक हमने सब्जेक्ट और वर्ब को अंडरलाइन किया है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, बेसिक रूप में इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में लोग इसे क्या कहते हैं, कर्ता, और कर्ता का मतलब क्या होता है, करने वाला, जो करे। ठीक है, तो क्या होता है, द पर्सन या फिर प्लेस और थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। यहां पर क्या होगा, कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है। वो क्या करेगा, कोई काम कंप्लीट करेगा, एक्शन करेगा, किसमें, सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या करेगा कि फॉलो द सब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाइज एन एक्शन या फिर और अ स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट क्या करेगा, हमेशा, मतलब वर्ब क्या करेगा, ये सब्जेक्ट को फॉलो करेगा और आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि उसका विशेषता बताएगा, किसकी, एक्शन की, या फिर जो कोई काम कर रहा है, कौन, सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि आई स्टडी, मतलब आई स्टडी इंग्लिश, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। यहाँ पर आप जो आई देख पा रहे होंगे, ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि कर्ता, यानी कि करने वाला। तो कौन है करने वाला, मैं। कर क्या रहे हैं, स्टडी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, वर्ब। वर्ब को क्या कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब जो काम किया जाए। ठीक है, तो ये वर्ब हो जाती है। तो मैं आई स्टडी कर क्या रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को अच्छे से समझ गए होंगे। ये सेंटेंस के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस के टाइप, यानी कि जो वाक्य हैं तो उनके प्रकार क्या होते हैं। तो सेंटेंस के टाइप कौन होते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पर होते हैं, डिवाइड किए गए हैं। दूसरे होते हैं फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर के टाइप बेस पे क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में ये देखेंगे कि मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई ढांचा है, वो कैसा बना है। इस यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके जो लंग्स होते हैं, हम लोग के जो ह्यूमन लंग्स होते हैं,
फेवरेट है। तो यहाँ पर एक इमेज ली गई है और ये शो किया गया है, इनको स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिवाइड करने की कोशिश की। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंतर देखेंगे क्या है। जो स्ट्रक्चर में होता है कि व्हाट डज इट लुक लाइक, और स्ट्रक्चर में ये कैसा दिखता है, ठीक है, और ये बना कैसा है, किस चीज से बना है, तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर। और फंक्शन की बात करें तो इनके क्या क्या फंक्शन है या काम ये कैसे करेंगे, ठीक है, इनका काम करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो ये सारे इनके हो जाते हैं फंक्शन। और इनके होने से हमें क्या लाभ है, नहीं होंगे तो हमें क्या दिक्कतें होंगी, तो ये हो जाते हैं इनके फंक्शन। तो स्ट्रक्चर के जो बेस पर क्या होते हैं, 4 टाइप्स के, वो होते हैं आपका, पहला होगा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होगा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा होगा आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आप एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं इस पे क्लास ले लूंगा। और अभी के लिए हम यहाँ पर जानेंगे फंक्शन के बेस पे जो 4 टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है आपके अभी भी आने वाले जो एग्जाम है उसमें पूछे जाने की। अब यहाँ पे पहला जो टाइप है वो दिया हुआ है डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस, या और अगला दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फिर दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और यहाँ पर दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर शामिल है, वही उन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अब देखते हैं जो पहला टाइप था, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है डिक्लेयर करना या फिर असर्ट करना, यानी कि हम किसी बात पे निश्चित हैं, निश्चयात्मक जो वाक्य होते हैं, वाक्य वो क्या होते हैं, ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव होते हैं। हम कोई अपनी बात कह देते हैं स्टेटमेंट में कि देखिए भैया ऐसा ऐसा है, हम अनाउंस कर दिए, तो ये क्या हो गया, हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने असर्ट कर दिया। असर्ट मतलब ये बात निश्चित है हमारी तरफ से, हमने ऐसा कोई कथन या वाक्य हमने बोल दिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं, कथन भी कहते हैं, तो हमने बोल दिया, ये क्या हो जाते हैं डिक्लेरेटिव। इसमें क्या होता है, यूज्ड एज टू कन्वे एनी मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कन्वे कर दें, किसी को देते हैं, लेके जाते हैं क्या, किसी संदेश को, किसी तथ्य को, या फिर किसी विचार को। या फिर अगर दूसरे शब्दों में जानना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि यूज टू डिक्लेयर समथिंग एंड फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन। हम यहाँ पर कोई चीज डिक्लेयर करते हैं या कहते हैं कि ऐसा होगा, या फिर कैसा, और क्या करते हैं, हम किसी इंफॉर्मेशन को, किसी सूचना को क्या करते हैं, साझा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये होता है आपका डिक्लेरेटिव या फिर आपका असर्टिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि ही एंजॉयज रीडिंग these आर्टिकल्स। वो क्या कर रहा है, ये जो आपके लेख छप रहे हैं या आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ने में क्या कह रहा है, उनको एंजॉय कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सी बात थी, हमने कह दिया, हमने ऐसा देखा था, तो ये क्या हो जाता है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। अगला देखते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ गए तो आप इसे पहचानोगे कैसे। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि पहले तरीका जो दिया गया है कि टेल्स समथिंग और टू मेक स्टेटमेंट। यहाँ पर सीधे सीधे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, कुछ कहेंगे या फिर क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे या अपना एक कथन देंगे, एकदम सिंपल वे में, कोई मतलब आगे पीछे का कुछ नहीं होगा। बाकी क्या होगा आगे डिटेल में देख लेंगे। और दूसरी जो खास बात होती है ये कहता है इट एंड्स विद अ पीरियड या फिर फुल स्टॉप। यहाँ पर जो फुल स्टॉप है उसको कभी कभी पीरियड इसमें लैंग्वेज में कह देते हैं, और फुल स्टॉप होता है जैसे कि यहाँ पर हमने क्या कहा कि काउ मिल्क इज व्हाइट इन कलर, गाय का दूध जो होता है सफेद कलर का होता है। अब यहाँ पे हमने अपनी बात को कहाँ खत्म किया, फुल स्टॉप पर। देखो यहाँ पर तो ये हमेशा फुल स्टॉप पे कंप्लीट होंगे। फुल स्टॉप को हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है, यानी कि हमारी बात पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, तो ये हिंदी में हम तो ये से लगा देते हैं पूर्ण विराम, जबकि इंग्लिश में क्या करते हैं, ग्रामर में ये से लगाया जाता है, ये फुल स्टॉप होता है, यानी कि पूरी तरीके से रुक जाना, बात हमारी कंप्लीट हो जाना। यहाँ पर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। आगे देखते हैं जो दूसरा टाइप दिया हुआ है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव का मतलब ही निकल करके आ रहा है कि हम इंटरोगेट कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हर जगह क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यूज टू आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर इंटरोगेट करेंगे। तो यहाँ पर जब किसी पे कोई संदेह होता है, शक होता है, तो कोई जो अथॉरिटी होती है या पुलिस होती है या ईडी हो गई या फिर इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं, चीजों को पता करती हैं, यानी कि इंटरोगेट करती हैं, पूछताछ करती हैं। तो पूछेंगे क्या, सवाल पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगी, यानी कि वो इंटरोगेट कर रही होती हैं, यानी कि इंक्वायरी, यहाँ पर टू डू सम इंक्वायरी। अब इनको पहचानने के तरीके क्या हो सकते हैं, पहचानने का तरीका जो होगा पहला, वहां पर क्या होगा कि उस सेंटेंस में कुछ आपसे पूछा जा रहा होगा, आस्क समथिंग, कुछ पूछा जा रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, तो ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है आपका, इस पे क्या होगा, सेंटेंस आपका खत्म हो रहा होगा। ये दूसरी बात हो जाती है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ है
एग्जाम्पल दिया है कि हाउ डू यू प्ले दिस गेम, आप इस गेम को, इस खेल को कैसे खेलते हो। तो यहाँ पर आपसे कुछ पूछा गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए कुछ क्या है, और भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम नोट के फॉर्म में देखेंगे। जो क्वेश्चन मार्क होते हैं यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें क्या होता है मुख्यतः, यानी कि मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जो आपका पहला टाइप होता है वो क्या होगा, WH वर्ड वाले होंगे, क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। ये पहले टाइप के जो होते हैं वो क्या होंगे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन, आप इस गार्डन में क्या कर रहे हो। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो WH यहाँ पर देखो एक शब्द आया है वाट में क्या है, WH से स्टार्ट है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट टाइप हो जाता है। दूसरा टाइप क्या होता है यहाँ पर कि चॉइस क्वेश्चन, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास चॉइस होती है कि आप कैसा जवाब दोगे। यहाँ पर क्या हो जाता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इज दैट द वे जेंटलमैन शुड बिहेव, क्या ये आपके जो आपका सज्जन व्यक्ति है उसके बिहेव करने का तरीका सही है, ऐसा करना चाहिए था उसको, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है, चॉइस, आप कह सकते हो हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी तरीके से पूछा जाना चाहिए, या नहीं पूछा जाने तो क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए। आप अपने हिसाब से उसको कई तरीके से मेंड कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि इस सवाल का जवाब आप कैसे दोगे। दूसरे क्या होते हैं, एस आर नो क्वेश्चन, यानी कि आप या तो कहोगे हाँ और या तो कह सकते हो उस इन क्वेश्चन में नहीं, ठीक है, हाँ या ना। तो ऐसे क्या होंगे, आर यू गोइंग फॉर सम फूड, क्या आप कुछ खाने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे, या तो कहोगे जा रहे हैं, कहोगे हाँ, या फिर कहोगे ना। तो ऐसे कह सकते हो, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, इस तरीके से होते हैं। आगे देखते हैं, जो आपका तीसरा टाइप दिया हुआ है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि हम विस्मित हो जाते हैं, विस्मय युक्त कह सकते हैं या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विस्मित हो जाना या विस्मयादि बोधक हो जाना, विस्मित होने का हमें भाव पता चलता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इमोशन सच एज हैप्पीनेस, एंगर, ग्रीफ या फिर सैडनेस। अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किसी व्यक्ति की, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि शो करते हैं। वो क्या हो सकते हैं, इमोशन हो सकता है, ठीक है, आपका हैप्पीनेस हो सकता है, दूसरा एंगर हो सकता है, और यहाँ पे दुख हो सकता है या फिर सैडनेस हो सकती है। तो ये क्या हो जाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट अ लार्ज नोज, मतलब क्या देखा, क्या लंबी नाक है इसकी, देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक भाव प्रकट हुआ, हमने क्या किया, एक फीलिंग यहाँ पर आई, भाव, हमने कुछ, हमारे अंदर कुछ फीलिंग है तो हमने उसको व्यक्त कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, जो विस्मय बोधक जो चिन्ह है उस पे ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी जो आपका ये मार्क्स है, साइन है, उस पे ये खत्म होगा, कंप्लीट होगा। द कार हैज ए फ्लैट टायर, किसी ने कोई कार देखी, वो बंदा क्या कह रहा है कि ये कार है, मतलब इस कार के क्या है, टायर फ्लैट है। तो ये क्या हो गया, अरे अभी तो देखते आ रहे थे कार, जो कार के टायर है फ्लैट नहीं होते, सपाट नहीं होते, इसके क्या है, सपाट टायर है। तो थोड़ा सा अलग से भाव आया उसके दिमाग में और उसने उन चीजों को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, उसकी जो फीलिंग थी, इमोशन थे, उसने एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको पहचानने के तरीके क्या हो सकते हैं, पहचानने के तरीके होंगे जो बता चुका हूं पहले, वो यही होगा आपके सेंटेंस में, सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि वहां पर आपको कुछ फीलिंग जो होंगी, वो बंदा वहां पर, कोई व्यक्ति वहां पर शो की जा रही होगी या बताई जा रही होगी। और ये क्या होंगे, इट एंड्स विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, साइन है आपका एक्सक्लेमेशन का, ये इसके साथ में एंड होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार फिर से कि हाउ, वाओ यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम, मतलब क्या बात है यार, आपने तो एग्जाम पास कर लिया, क्रैक कर दिया। तो यहाँ पे देखो जो एक्सक्लेमेशन जो आपका साइन है यहाँ पर भी आ रहा है वाव के बाद में, और जो लास्ट में आ रहा है एंड जो हो रहा है वहां पर भी आ रहा है। दिया है वाव, हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, कहते हैं क्या मतलब सुहानी या अच्छी रात है। तो क्या है, अपनी एक्सप्रेस फीलिंग एक्सप्रेस की हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये भी एक्सक्लेमेशन जो आपका होता है आपका साइन, उसके साथ में ये एंड हो रहा है। फिर अगला टाइप देखते हैं आपका जो 4th टाइप का है, ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है कि हाँ जो कहा गया है वो आवश्यक है। अब कोई यहाँ पर जब आप होगे किसी ऑफिस में, तो वहां पर क्या किया जाएगा, या तो कमांड किया जाएगा, या तो अपने तुमसे बड़े वाला क्या करेगा, आपको कमांड करेगा, और आपसे नीचे वाला है वो क्या करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यूज टू गिव सम कमांड, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, और टू डू मेक एनी रिक्वेस्ट और प्ली। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, आपके ऊपर वाला कमांड देगा या ऑर्डर देगा, या फिर साथ वाला है या बराबर या आपसे ऊपर है तो इंस्ट्रक्शन दे देगा, या फिर आपसे छोटा है तो क्या करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा।
तो जो अनऑफिशियल आपसे रिक्वेस्ट की जाती है उसको रिक्वेस्ट लिखते हैं। जो ऑफिशियल एक होती है आपका जुडिशरी में कह सकते हैं, आपके जो होता है रिक्वेस्ट की जाती है लिखित रूप में, वो प्ली कहा जा सकता है इसको। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे, माफ करना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ फिर ऑर्डर दे सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, और यहाँ पर वार्निंग भी हो सकती है। ठीक है, या आगे मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये सब क्या आते हैं यहाँ पे, इंपरेटिव जो सेंटेंस है उनके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शट द डोर, दरवाजा बंद करिए प्लीज, यानी यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, और ये क्या हुआ, फुल स्टॉप पर भी कंप्लीट हो सकते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन जो आपका है वहां पर भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर दिया है कि जिसके पहचानने के तरीके क्या हो सकते हैं। पहचानने के तरीके क्या होंगे, गिव कमांड, कमांड हो रहा होगा या फिर रिक्वेस्ट हो रही होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि टेल्स समवन टू डू समथिंग, यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी से कुछ करने के लिए कह रहा होगा, बेटा आप ये करोगे। वो या तो रिक्वेस्ट कर रहा हो कि भाई यार मेरा ये काम कर दो, या फिर ऑर्डर दे रहा हो कि है तुम्हें ये काम करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। ठीक है, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही होगी कि फास्ट फूड ना खाओ। डायरेक्शन दिया जा रहा होगा कि आप दाहिने जाना, सीधे जाना, लेफ्ट जाना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे चैटिंग करते करते इनवाइट कर रहे होंगे, कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे क्या है, वार्निंग दी जा सकती है कि भाई जाना है या नहीं जाना है, डेंजर है, कुछ भी है। ये क्या हो सकता है, वहां पर कोई व्यक्ति कुछ किसी से कह रहा होगा, और यहाँ पर क्या होगा कि इट एंड्स विद फुल स्टॉप। यहाँ पर क्या होगा कि बात कंप्लीट हो रही होगी तो वो फुल स्टॉप के ऊपर क्या होगा, लग रहा होगा आपके सेंटेंस में। या फिर जो एक्सक्लेमेशन जो यहाँ पर मार्क्स दिया गया है उस पे ये कंप्लीट हो रहा होगा, ये वाक्य पे डिपेंड करेगा। देख लेते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस क्या है। क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ करो। यहाँ पर क्या है, सिंपल बात कंप्लीट हो गई, तो हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर अगर कहा जाए आपका स्विच ऑफ द लाइट प्लीज, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका विस्मय बोधक आ जाता है, यानी कि जो एक्सक्लेमेशन दिया गया है वो यहाँ पर साइन आ रहा है, देख पा रहे होगे आप। तो ये हो जाते हैं यहाँ पर 4 प्रकार के। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, इसका क्या कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में यहाँ पर दिया गया है टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ जो फंक्शन है, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर टाइप क्या दिया जाएगा, जब टाइप होगा डिक्लेरेटिव या असर्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य क्या होगा, ये क्या कह रहे होंगे, स्टेटमेंट दे रहे होंगे या फिर मैसेज को कन्वे कर रहे होंगे, मैसेज को ले जा रहे होंगे। और पंक्चुएशन जो होंगे आपके, जो साइन होते हैं पंक्चुएशन क्या होंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आएंगे ये आपके पंक्चुएशन होते हैं, इन पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैं प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये फुल स्टॉप लग रहा होगा, ये पंक्चुएशन में। फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा, उसमें आपने देखा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे ये एंड होगा आपका सेंटेंस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होगा, जो इमोशन होते हैं, जो फीलिंग होती हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा होगा, शो किया जा रहा होगा, भाव व्यक्त किए जा रहे होंगे। इसमें क्या होगा, जो एक्सक्लेमेशन जो मार्क है उसके द्वारा यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म होगा, इससे भी आप इसको पहचान सकते हो। इंपरेटिव मतलब क्या हो जाता है, अति आवश्यक। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई कमांड दे रहा होगा, या आपको आदेश दे रहा होगा, या फिर आपसे निवेदन कर रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, या तो फुल स्टॉप लगेगा, ये आपके वाक्य या सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एक जो एक्सक्लेमेशन है उस पर ये डिपेंड करेगा, ये लगेगा कि नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपका जो एग्जाम हुआ था 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ग्रुप सी और डी में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनमें क्या दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला सेंटेंस दिया है यहाँ पर कि रेनडियर ईट प्लांट्स एंड ग्रास इन द समर एंड मशरूम एंड लीचन इन द विंटर, यानी कि गर्मियों में वो क्या खाते हैं और जाड़ों में क्या खाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर इसका डिक्लेरेटिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये यहाँ पर मिसप्रिंट की वजह से हो गया, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो डिक्लेरेटिव यहाँ पर ये सेंटेंस आपका हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा ये बात है, हम सीधे डिक्लेयर कर दे रहे हैं, बात कह दे रहे हैं, तो यहाँ पे बात कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी आपका जो है पेपर में आया था 2019 में, आपका ग्रुप सी और डी के एग्जाम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि स्टॉप ट्विस्टिंग द रोप लाइक दैट, यानी कि इसमें क्या करना है, आपको काइंड ऑफ सेंटेंस बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इंट्रोगेटिव होगा, डिक्लेरेटिव होगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी होगा, या फिर इंपरेटिव होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, मैंने क्या बताया कि ऑर्डर देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना,
यहाँ पर क्या हो जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो रस्सी है उसको क्या करना है, ट्विस्ट करना, मोड़ना बंद करो। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये इंपरेटिव हो जाता है। अगला जो आप पढ़ोगे के बाद वाली क्लास में, वहां पे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और ये भी आपको जानना है कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्यों पढ़ेंगे। वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आए हैं और इस पे आगे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी क्या क्या कमी रही, क्या क्या आपको सही लगा, तो आपने सजेशन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। जय हिंद।